हेलो बाय। नाथ महाराज की जय। चलो खड़े मत रहियो। बाय। माँ जी घूमने मत जाना कहीं। सही है। बाय बाय आंटी जी। तो जी हम निकल गए, मतलब निकले तो नहीं, अभी तो कॉलोनी में ही है। यहाँ गए पापा जी अपनी सीट पे। यहाँ पीछे सागर जी, और ये कितने दिन बाद सागर आज हमारे साथ कहीं जा रहा है। ये भी कहीं जा रहे हैं। हाँ भी लगाऊंगी अभी तो मेरी सीट भी बिल्कुल सीधी है, मेरी गर्दन बिल्कुल ऐसे। कौन बैठे थे इस पे? नित्या तू ऐसी गद्दी पे बैठी थी। एक सेकंड बस, अब सही है। तो जी आ गया हमारा पहला टोल। अभी ये नहीं पता मुझे पहला ही है या और भी पड़ेंगे या नहीं, पर ये पहला है इतना पता है मुझे। सिर्फ नहीं लगा है 100 कुछ रुपए। अच्छा तुझे लगा फ्री में निकल गए? वो डंडा से तो नीचे ही नहीं हुआ था। नीचे होकर ऊपर हुआ, स्पीड से होगा। पता ही नहीं चला मुझे लगा आज भी पापा जी पहले की तरह निकाल देंगे, जैसे पीछे एक टेंट बढ़वा रखा है, आज शायद अगले शीशे पे ही लगने वाला है, तो इस वजह से उस दिन तो याद ही न रही है। चलो हम जा ही रहे थे, जाते जाते में कितना टाइम हुआ है? 20-25 मिनट। हमें सिर्फ 20-25 मिनट हुई है और मुझे भूख लग गई। घर पे चाची ने खाना खाने को कहा, जब तो भूख लगी नहीं, क्योंकि अब हुआ है खाना खाने का टाइम, इस वजह से भूख लग रही है। ठीक है हाँ। तो अब मैं करूंगी अपना लंच। ओह इसमें है अचार, इसमें पराठा भी है, खाएंगे। अरे सारा सामान तो मेरे पास ही रख रखा है इसे इधर। तो मैंने तुझसे पूछी, तुमने मना कर दी, अब नहीं मिलने का। आप सारे पराठे मेरे हैं। तू तो चाय पी के आया है, और वो तो खाना खा के ही आई है। ये तो खा लिया। बस तो इसे देना भी नहीं अब। इसे देना ही ना कुछ। हाँ ये रोटी खा के आई, हम पराठे खाएंगे। और आपका फास्ट है? हाँ जब फास्ट होता है जब तो पराठे और अचार भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मेरा तो है भी नहीं, मुझे तो जब भी मुंह में पानी आ रहा है खाने के लिए खाती हूँ। चलो नहीं, मुझे खुलने से पहले ही महक सी आने लग रही है खाने। अरे जबकि लंच जब से ऐसे रखा है, जब से नहीं आई होगी बोलने पे आई होगी। मैंने खाया नहीं, मुझसे टिफिन छीन लिया भैया ने और खुद खाने लग गया। सागर ऐसा नहीं करते थे, बड़ा खाता है कोई। मैं बड़ी हूँ और तुझसे। मैं बैठा हूँ, मेरे सामने छीन लिया। देख लो भाभी, मतलब मेरा भी डर इसके मन में कोई नहीं है। बस 2 ही पराठे खा दिए, मुझे इसने छीन लिया मेरे से कि तीसरा पहले मैं खाऊंगा। और ये भी इसका भी मन कर गया होगा खाने का पक्का। शहजादी सी बैठी है, कितनी मीठ सी लगती है। और ऐसे बैठते हैं, सूज निकाल के आराम से बैठी है। मैं तो 3 रोटी खा के आई हूँ आलू बैंगन। ये सब है मेरे। ओ सब बनाए थे, तूने तो चाची जी से यूं कही थी। 5 3 मेरे तोते। तो ये तो मेरा 5 तो 4 तो मेरी खुराक रखी थी, अभी तो 2 ही खाए हैं। अभी तो आपने 1 भी रखाया था। नहीं तो मैंने तो बताई, मैंने 2 खा ली, उसके बाद तुमने छीन लिए। ये देखो ओए होए लग गया। अब इसे देख के मेरा फिर मन कर रहा है खाने का। अब नहीं दूंगा। खाऊंगी अभी, खाऊंगी, रुक जा, खाऊंगी। ओ तो जी आ गया हमारा दूसरा टोल, और ये जगह है देवबंद। अब हम इधर से निकलेंगे। कितना छोटा सा टोल है ये। मैं कह रहा छोटा सा टोल है, बिल्कुल थोड़ा नहीं, बहुत ही छोटा सा है। और कुछ एफएम सा चल रहा है ऊपर। पैसे देने वाला नहीं, यात्रियों के लिए निर्देश, नो फास्टैग। हाँ पैसे हैं। बहुत देर से खड़े हैं और ये गाड़ी अब जाएगी, जब से नहीं गई अब जाएगी ये। और बोल तो यहाँ पे ये रहे हैं जो एफएम से चल रहा है उसमें कि फास्टैग के बिना वो है 2 गुना चलान। पर ये नहीं पता कि फास्टैग यहाँ चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि वहाँ लिखा है नो फास्टैग, ये वाला, ये बोर्ड पे ये रहा, केवल फास्टैग से टोल भुगतान, नो कैश। चलो हमारे पास तो है फास्टैग। कह रहा तोड़ दो आज। चलो दूसरा टोल भी हमने दे दिया। 3rd टोल प्लाजा आ गया हमारा। अब इसका नाम तो हमें पता नहीं, वहाँ तो लिखा था, क्या लिखा था, सहारनपुर रोड लिखा था। अब बाकी पता नहीं, अब देखते हैं। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, खुल गया। ओके अंकल बाय। बहुत ध्यान से देख रहे थे, वहाँ पता चलेगा कौन सी जगह है, अगर पता चल पाए। मतलब अब तो हम टोल का काउंट भी भूल
भूल चुके हैं कितने टोल आ गए। अभी हम टोल बस आए हैं, बस थोड़ा ही चले फिर से टोल आ गया एक और। अब हमें जगह भी नहीं पता, अब हमसे कोई उम्मीद भी मत करना कि हम जगह बता सकते हैं। तो हम फ्लाईओवर पर चले नहीं है जितना टोल दे दिए। और रास्ते पे से भी ऐसे बस आए हैं जहाँ पे गड्ढे थे, इतना पतला सा रास्ता, उसमें से एक ही गाड़ी बहुत मुश्किल से निकली है और उसको हमसे टोल लिया इन्होंने। अब फिर टोल पे खड़े हो जाओ जाके, नहीं कौन सी जगह आ गई। अब टोल नंबर नहीं जानते हैं हम, बस टोल जानते हैं कि ये टोल प्लाजा है। चलो 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 चलो, यस डन। ये शायद हमारा 4th टोल है इस टाइम, है ना? पर धड़ाधड़ पैसे काट रहे हैं तो बहुत तगड़े पैसे कमा रहे हैं। टोल प्लाजा ही खोलने पड़ेंगे अपना में। पे चलने के। इससे तो हम पैदल पैदल, जब इन्होंने रास्ते ही नहीं छोड़ता, हाईवे पे तो इंसान को आना ही पड़ेगा, नीचे रास्ता ही नहीं है जो आवे हम कहीं से। शिट, उम्फी पैसे का इंतजाम करा जाए। कहाँ से करेगी? ओके तो तन्ने बड़ी स्पीड में कहीं ऐसे कह रही जैसे बहुत तेरी वो चल रही है सोर्स। तन्ने कह दी, उसने तेरी बात रखी है, कर देगी इंतजाम, क्या बात। बस तो कर दे फटाफट। अरे देख मैं सागर वहाँ से, ये तो वहीं रह जाएगी छवि के मम्मी जी के पास। और सागर वापस आएंगे तो ये हमें पैसे देके भेजेगी वहाँ से। इसके भैया बहन वहाँ से वापस आएंगे, फिर रात को हमें कुछ खाना भी तो पड़ेगा शाम को, तो इस वजह से। जब कोई जाता है, जब वो लेके जाते हैं पैसे। हाँ तो वहाँ से हम जाएंगे ही तो वापस। आप जाओगे, मैं वहीं रुकूंगी, मुझे तो तू दे के जाएगी, जब कोई जाता है उसे पैसे देते हैं पागल। देते हैं। अंकल जी प्लीज साइड हो जाइए। देहरादून यहाँ से देखो बोर्ड पे लिखा है ये रहा, देहरादून एक्सप्रेस 44 है। नित्या ने बताया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे तो वो सब ही दिख रहा है एक्सप्रेस वे है। नई बात तो बताएगा, कुछ बात की ऐसे बताती है। और अब मैंने बस कही थी और पीछे एकदम बारिश भी पड़ गई, देखो इसमें बूंद दिख नहीं रही वैसा आपको ऊपर इसमें। और यहाँ कुछ तो है। पापा जी स्लो डाउन। वाह कितना बड़ा ट्रक मुड़ा है। ऐसे ट्रक से मम्मू जी के चोट लगी थी एक बार। तो अब हम आ गए इस साइड, जो आपको दिख रहा है ये है राजा जी टाइगर रिजर्व। इस साइड उसकी बुकिंग थी मतलब पीछे, और इधर वो घुमाते होंगे, इधर जंगल है। मतलब आज हम किसी नए रास्ते की तरफ से आए हैं ये शायद। इसमें से पहले थोड़ी आए हैं। याद नहीं आ रहा, पहाड़ ही नहीं आ रही। नहीं आई है, आ गए। ये रास्ता आ गया याद। और ये देखो ये गुलकंद है ना, गुलदार गुलदार। और हमें ना बहुत देर से पहाड़ ढूंढ रहे थे। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि हमारा जो सागर है पहली बार पहाड़ों में आया है आज। और यूँ कह रहा हूँ पता नहीं क्या रात को पहाड़ों पे पन्नी ढक दी थी, जो एक भी पहाड़ नहीं दिख रहा। अब हमें पहाड़ दिखने लगे। ये रहे पहला पहाड़ आपके सामने दिखा है, आपके साथ ये रहे वहाँ पे। ओ थोड़ा वहाँ दिख रहे होंगे। पर ना हाँ आज सारे जितने भी हमें रास्ते में फ्लाईओवर मिले, मतलब जिनका हमसे टोल लिया गया है, पुल सब बंद थे, सब एक भी नहीं चल रहा था, एक भी नहीं। सब में नीचे से पता नहीं कहाँ से आया। और रास्ते भी इतने खराब हो रहे हैं ना, ये ढक करते हुए आ रहे हैं। टोल तो अब तक हमने 4 दे दिए, 5वां रास्ते में बन रहा था, वो अभी बना नहीं है। सोचे से टोल लिया नहीं, शायद अगली बार तक आएंगे वो भी बन जाएगा, चल जाएगा। तो अब चलो चलते हैं, सागर को दिखाते हैं। पहाड़ तो मिले, पन्नी खुल गई, चढ़ाई शुरू। ओ मम्मू जी तो बस इतना देखती, मम्मू जी को चक्कर आ जाता है यहाँ पे। बस पहाड़। हम जब यहाँ लास्ट टाइम आए थे तो आपको ये फ्लाईओवर दिख रहा है, यहाँ सारे में काम चल रहा था, बारिश का टाइम था, पानी भर रहा था। और हमें रात हो गई थी। छवि को लेने आए थे, मैं, पापा जी, नित्या, पापा जी बंदर आ गए। अरे झपट्टा मार गया। कर लो सिस्सा, और कर लो। नहीं और नहीं, ले दोस्त, यही से दे देना, फेंकी मत। बाय गाइस। और भी रहा कोई और ला इधर से दे दे। अरे बेचारे में गिल्ले हैं अभी। देखो और भी है। तो भी ले मोंटू की माँ। चलो तो आप देख सकते हैं पहाड़ों में हम जाम में खड़े हैं। हमारी लाइन नहीं चल रही, सामने वाले आ रहे हैं अभी, शायद रास्ता आगे पतला हो। मोड़ है ना शायद, उस हाँ मोड़ जी। पे बस की वजह से दिक्कत आ रही है। अब हमारी लाइन की बस निकल रही, देखो हो जा रही है। लॉर्ड ऑल्टो से आगे बहुत सारी गाड़ियां भी दिख कम रही होंगी आपको। यह है लॉर्ड ऑल्टो। हाँ 2 लोगों की लड़ाई हो रही है गाड़ी के पीछे, देखो इन 2 की। कुछ तो हो गया।
हमें ये नहीं पता कि क्या हो गया। लड़ो मत वो पुलिस, हाँ उनकी टक्कर लग गई आपस में, तो वो पुलिस को बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं वो किसी को। बुरा हुआ, सो सैड। और यहाँ देख रहा, इस जगह बहुत डर लगा था, हम रात के टाइम आए थे और बहुत डर लगा था जब छवि को लेना आए थे। और सागर भैया वीडियो बना के अपने घर भेजने की कोशिश में है कि पापा पहाड़ों में पहुंच चुका है। और अब हम क्रॉस करेंगे एक पुल ऐसा बोल रहे हैं भैया, पुल। और पुल के नीचे आप देख सकते हो गंदा पानी आ रहा है, मिट्टी वाला। अब नित्य से अच्छा बता रही थी, पर मेरे कहते नित्य को पता चल गया गंदा है। हमने कर दिया पुल क्रॉस। तो चलो गाइस, आपको मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पे गुफा कर रहे हैं, टनल बोलते हैं पापा जी से। यू कह रहे गुफा आएगी, पर हम उस वाली में जाएंगे, उसी में जाएंगे। हम तो बना रही हूँ, मैं सब बना दूंगी, मैं बहुत मल्टीटास्किंग। तो जी आ गई पापा जी की गुफा, हमारी टनल। सागर भैया हीरो के घर आपको तो हम निकल गए अपनी गुफा से, बच गए। चलो तो जी हम देहरादून की जो मेन सिटी सी है वहां तो घुस गए, मतलब ट्रैफिक में आ गए, जैसे हम मेरठ में घुस गए हो ऐसा लग रहा है। और इधर मसूरी का बोर्ड दे रखा है, मसूरी इस साइड है और हमें भी जाना इधर ही है। यही है 50 मीटर, यस। और पंख भी पीछे से उतारी है, सारा का सारा इनकी क्लासिक 350 थी। पापा जी कर रहे ड्राइव और पंखी जी दे रही है डायरेक्शंस चश्मे के साथ। ये काट रहा है ऐस। अयो भैया बैठा, बाबा सिर्फ पहाड़ों को ढूंढ रहा, बैठा हुआ, कहाँ क्या नया दिख जाए यहाँ। सारी की सारी चीज रिकॉर्ड कर रहा है, अपने घर वालों को भेजेगा नेट आ तो ही। आ गया होगा अब तो भाई नेट भेज दे। अब ये सीधा से बाल छोटे करवा के सीधा से कितना लग रहा है, कालू चाचा जी जैसा लग रहा है। वो आंटी चल रही है। पापा जी प्लीज आराम से। मेस्ट्रो हम पहुंच गए छवि की कॉलोनी के बाहर, मतलब अब हमें सिर्फ घर देखना है कि घर है कहाँ। रास्ता तो सही मिला और उसके जो मतलब ये जो लोकेलिटी है इसमें सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ मिलेगा, फल वल सब कुछ भारी है। और एक खाने की जो चीज बीच की दुकान है वो तो भारी है। चलो बिल्कुल, मतलब पैदल चलते। तो यहाँ पे ये तो दिक्कत रही नहीं कि रात को खाने की भूख लगेगी, वैसे खाने की भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा आगे निकल गए, रुक जाओ आगे भी है। हम थोड़ा सा आगे चले गए थे 50-60 मीटर, अब पीछे हो रहा है, उसकी कॉलोनी में जाएंगे जब देखते हैं। तो जी हम पहुंच गए ये इसके पास भंडेल के। और बहन पसीना आ रहा है तुझे? मुंह धोया है पसीने में, लगा गंदी ने पसीने लगा दिए। और ये जो हम सामान उतारने वाले 2 लेके आए थे, चलो भैया जल्दी जल्दी उतारो। भैया नीचे थे पैर दिखा दिए। अच्छा पंखी भी तो सामान लाई है अपना। कितनी बदतमीज है, तकिया लेके जा रही है बस एक। सही है, मंदिर है बिल्कुल सामने बराबर में, भगवान जी को मानने वाले हैं सभी लोग। और कितने अच्छे रोज है देखो यहाँ पे। चलो और ये है छवि का। मम्मी दी नमस्ते। दरवाजा बंद कर दियो। चलो 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 चलो, बंद नहीं करना। चलो चल बहन। वाह ये नीचे से तो अच्छा है इनका घर, गार्डन कितना अच्छा है, शांति कितनी है यहाँ। मजा आ गया, शांत है बिल्कुल शांत। तो चलो 63 से करना पड़ेगा इसमें तो डर लगता है सीढ़ियों पे। स्टडी में प्रॉब्लम नहीं है। वातावरण देखते हुए नीचे देखो छोटा सा गेट। मैं तो गिर जाऊंगी किसी दिन। अरे वाह कितने पेड़ ही पेड़ है यहाँ तो। भाई मजा आ गया घर देख के एकदम, मजा सा आ गया। ये है छत, अगरबत्ती जलाई थी, अच्छी खुशबू आ रही है। तो
गाइस पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी जी तो पानी देती हूँ फिर ये सब पानी पी लो पानी पी लो। और यहाँ इतना अच्छा है ना। आ भैया यहीं रहना है, मैं तो नहीं आजा। रहूँगा। हाँ हम तो रहेंगे। रहने आएंगे अब। हाँ। सागर का नित्या, पता नहीं। तू यहीं रहेगी। हमें ही जाना है वापस। और देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ? बदतमीज सुसु कर रहे हैं। नहीं वो डस्टबिन है। डस्टबिन? हाँ ये देखो छवि की छत पे डस्टबिन कितने यूनिक है। कहाँ गो इसकी थूत? आजा ये लग रही पपीते पीछे लग रहे हैं। यहाँ अंगूर लग रहे हैं, अंगूर की बेल है। देखो अंगूर दिखाती हूँ मैं आप सबको। कहाँ है ये लग रहे ये रे। ये अब दिख ये रे। रुक जा। हाँ कितने अच्छे लग रहे हैं। बेल पत्थर ना है ये बेल पत्थर ये कोई फ्रूट लग रहा है। ये देखो कितने मीठे मीठे लगते हैं ये खाने। इसके सिर में लग गई, अच्छे लगते हैं। छवि तो नहीं यहीं से खाने के लिए मना नहीं करने के लिए। देखो कितने सारे लग रहे हैं। इधर भी ये सब्जी बनती है इसकी। क्या तुझे यही सब्जी खानी है? बस यही एक ही खाना है, यही खा सकते हैं यहाँ पे, और कुछ अलाउड नहीं है। खाना। और बहन सुन, अब तो हम नित्या को छोड़ के जा रहे हैं। मोमोज खवाओ। इतने तो ज्यादा इसे कहीं घुमाइए मत, बदतमीज है यू। और सुन फिर नहीं, अभी मेरा पेपर है कॉलेज में। फिर कुछ दिन बाद मैं नित्या नितिशा रक्षाबंधन के अगले दिन ही तेरे साथ आ रहे हैं। हम तीनों बहन आपको बहुत दिनों बाद देख सके। मेरा मुंह तो और आपको लग रहा होगा ये सबसे छोटी है, पर नहीं ये सबसे बड़ी है। और अब भी रह गई छोटी। मैं तो उसमें आ ही नहीं रही हूँ। आ रही है, मैं भारी हमारी जाती है। छोटी दीदी तो हम ना उसके बाद आएंगे रक्षाबंधन के अगले दिन छवि के साथ। मैं नित्या नितिशा और छवि, फिर हम पाची करेंगे, फिर हम यहाँ घूमेंगे। ठीक है सही है। बब्बा जी को कितना अच्छा लगेगा यहाँ पेड़ देख के। बब्बा जी तो इनके सारे पेड़ देखे करेंगे। आस पड़ोस के भी देखो, उधर वाले घर में भी कितने सारे पेड़ लग रहे हैं। तो हम घर से निकल गए छवि के, मतलब छवि को लेके जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं छवि की स्कूटी लेने। मैं, पापा जी, नित्या, एक ये पीछे दिख रही होगी थोड़ी सी छवि, और सागर तो है ही। पापा पहाड़ देखने आया था। पहाड़ अभी यहाँ से भी इधर से भी दिख रहे थे। ये सामने ही है बिल्कुल पहाड़। बढ़िया जगह पे इसका घर है। बिल्कुल घर में इतने फल और इतने सुंदर सुंदर फूल है ना। मम्मी जिसके होंगी जब उनसे पूछ के ना पिंक वाले फूल की वो लेके आएंगी कलम। वैसे अभी तो नहीं आ सकते, बाद में हम ही ले जाएंगे कभी जब आएंगे। बाबा जी को अच्छा लगेगा वो पिंक वाला फूल। हमारे घर में है वो। और चीकू भी लग रहे हैं। और एक क्या लग रहे थे पापा जी वो बड़े से चक्रोत्ता। वो तो हम बैग में रख रहे हैं थोड़ा लाइक। और जब अंदर से देखते होंगे, अंदर से कम बाहर की तरफ है। अंग नहीं देख रहे थे, अंदर से कैसे देख लेंगे? ऊपर से तोड़ा था और वो मना थोड़ी कर देते। एक फल हम भी खा के देख लेंगे कैसे घर ले जाएंगे। और ये रही चिप्स की दुकान कोने पे। अब चलते हैं, चलो। स्कूटी होंडा की शोरूम, छवि की स्कूटी लेना। और ये रही छवि, और इससे कह रही कोई नहीं चलती नहीं है शुरू में। अब देखते हैं इसे ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। भैया यहाँ कितनी स्कूटी है, बहुत है यहाँ तो। नित्या छवि अपनी स्कूटी चेक कर रही है। हेलमेट भी तो मिलेंगे। हेलमेट का वाउचर भी दिया आपको। और ये था शोरूम। अब छवि को ना बहुत ज्यादा शर्म लग रही है। कह रही मैं लूंगी, मेरा फोटो खींचेंगे, ऐसे नहीं ये वो। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। इसका पहले फोटो खिंचवा देते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने ले लिया हेलमेट। एक हेलमेट तो ये रहा और एक ये रहा। 2 हेलमेट मिले हैं। हमारी स्कूटी का काम है। तो चाबी तो हम भी इतने महान है। और ये शोरूम वाले भी, इन्होंने भी उसमें लगी छोड़ दी, हमने भी। अब हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी के पास। ये रही नित्या, ये हेलमेट घर जाना चाहिए मेरठ तक। ये यहाँ रखना नहीं है। ऑरेंज वाला ही आएगा। एक ये ले रही है, एक वो ले रही है। दोनों हेलमेट ले रही हैं। और ये हमारे पापा जी। स्कूटी के साथ साथ 2 हेलमेट और मिले हैं, जिन्हें लगा के देखो अंग्रेज एजेंसी बन गई छवि। अब मुक्ता को तो समझ ही नहीं आ रहा। मुक्ता को शर्म आ रही है हेलमेट लगा। तो लगाते क्यों नहीं? ये तोड़ रही है इसका। हर्षू से पूछ ले लोग कैसे खुलता है। ये लॉक वाला नहीं। वो बड़े वाली चाबी जो ही हम उसे देखने गए, हमें कहीं चमकी ना, नहीं तो बड़ी चाबी पकड़ के हम भी फोटो पकड़ते खींचते। और इसने भी लगा लिया अपना हेलमेट। हेलो तू भी लगा ले भाई अपना हेलमेट। ये नहीं लगाने की, इसे शर्म लग रही है। मुझे गाड़ी चलानी नहीं तो मैं भी लगा लेता। भैया चेक कर रहे हैं हम सही स्कूटी तो ले जा रहे हैं, गलत तो नहीं ले जा रहे। जैसी नंबर है मैं, पापा जी
और सागर यहाँ पे वेट कर रहे हैं। दीदी और छवि दीदी दोनों दीदी गई हैं वहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने पीछे। उधर ले जाना पड़ा ना तो इस वजह से टाइम लग गया ज्यादा। हाँ जी, नहीं तो आ लेते अब तक तो गिरवा के जब तक तो आ लेते। और भीड़ भी बहुत हो रही है यहाँ पे, तो अब बस जैसे वो आएंगे। स्कूटी लेके तो आ गए, स्कूटी यहाँ खड़ी मतलब लेके आके आ गए। पापा जी वहाँ खड़े हो रहे। ये नित्य आ रही है रोड क्रॉस करती हुई। तू भी आ गई, रहा नहीं गए तेरे से। और अब हम यहाँ ले रहे हैं शीशा छवि के लिए। पहले इसका देख लो, इसका कान सीधा नहीं हो रहा इसमें। अरे जब फंस गया दीदी इसमें तो पहनने का तरीका भी होता है। और अब भैया काट रहे हैं शीशा, जिस साइज का हमें चाहिए उस साइज का। बिल्कुल शीशे की तरह हुई है। कैसे? प्योर चांदी है बिल्कुल। प्योर चांदी? शीशा चांदी का है? शीशा चांदी का है? ओ चांदी कह रहा हूँ। शीशा शीशा ही होता है, कांच होता है। और भैया ने पैसे थोड़े से ही कम करे, करे नहीं ठीक से कम। मना कर दी साफ करने को, कह रहे इसमें मार्जिन नहीं होता है, इसमें पैसे कम नहीं होंगे। और भैया की दुकान पे बहुत सारे शीशे हैं अलग अलग डिजाइन के। इसमें लाइट भी जलती है। ओ हर्षिता देखो, देख रहे हो एक पिंक। ये देख रहे हो हम कितने सुंदर लग रहे हैं शीशे में। अभी से बंद कर देती हूँ। ऐसे 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 ऐसे। हाँ साफ देख लो, इधर भी है। ये भी सारे लाइट वाले हैं, ऊपर वाले। वो लाइट जल रही है उसमें, उसमें जल रही है, वो लाइट वाला है। अब भैया काट देंगे तो जल्दी से लेके चलते हैं अपना घर को। चलो। अरे भैया ने निकाल लिया अपना बड़ा सा शीशा। ए धप भैया साफ सा काट देना। हाँ। इसकी आज हम बहुत चिक करते हैं। चिक चिक करने वाले कस्टमर। क्या? हमारा सागर तो जहाँ जाता है सभी, ये इतना मेहनती है, सभी से थोड़ी थोड़ी मेहनत करवा ही लेते हैं। जब पहले शीशा कटवाने गया था मेरठ में, जब तुमने मेहनत करी थी वहाँ, भैया ने भी तेरे से मेहनत करवा दी। अब भैया इसे अलग करेंगे। ए 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 ए। मेरी सांसें क्यों रुकी? शीशा तो गया कट। कौन सा कट्टा भी है हमारा? ये वाला, ये है हमारा शीशा। जैसे मैं ड्रेस दूंगी देख लूंगी। यार आ गई। बारिश रुक जान दो। बिल की तो खाने का सामान। बिल लाना इसका ना। गद्दी खराब थोड़ी होगी बारिश नहीं। बस तो आ जा भगे जल्दी। गरम ज्यादा कपड़ा नहीं जा तो गाइस अब हम इन्हें अलविदा करके जा रहे हैं। बाय गाइस। मम्मी जी भी यहीं हैं ऊपर, देखो शहजादी जी खड़ी है, नीचे भी नहीं उतरी हमारी लिए। और ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे जल्दी। तो हैं ये मैं इनको, मुझे क्या दुख हो रहा है इनके जाने के, रहने का। शाबाश बेटा। मुझे तो अपने जाने की खुशी है, पर कपड़े गिल्ले हो गए थे ना तो छवि के पहन लिए। अब हम चलते हैं घर। पापा जी ने मोड़ दी गाड़ी। गेट ऑन कर लेना, ध्यान से रहना, ज्यादा वारागर्दी तो करना मत मेरे बिना। जब मैं आ जाऊंगी जब कर लेना, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ मगर कैसे रहूँ बहनों मेरे, आराम से रहियो, ठीक है दोनों। इतने का नहीं छोड़ जा रहा हूँ, ख्याल रखे और जिन्ने पर आराम से। हाँ फिसलन का हो रहा है। सतनाथ महाराज की जय। बाय। चश्मा कहाँ है? चश्मा चार्जर है? बाय। तो गाइस हम निकल गए और ये देखो सामने घटा और पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, आपको पास से दिखेंगे थोड़ा। क्या जन्नत है बिल्कुल। अपने आप में देहरादून बहुत सुंदर जगह है। मतलब इस रोड पे घूम के कितना अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ
यहाँ रुक जाओ अगर। मतलब ये जो ब्यूटी है ये वीडियो में नहीं आ रही, सामने से पता चलता है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जिस जगह के हमें फोटो सुंदर लगता है ना, तो उसे बाद में अगर वहाँ जाके देखो तो पता चलता है वो और भी ज्यादा सुंदर है वहाँ असलियत में। जो आंखों से हमें दिखता है वो फोन में नहीं पता चलता। जस्टिफाई कर नहीं पाता नहीं, हमारा कैमरा कभी भी नहीं। कितने अच्छे लेंस हो फिर भी पता नहीं चलता कि कितनी सुंदर जगह है। ये जो जगह है ऐसा लग रहा है जैसे किसी विदेश में, मतलब कोई से दूसरे देश में ऐसी जगह पे पोर्ट्स जगह जो होती है एकदम लग्जरी वाली। हमें उस शब्द याद नहीं आया मुझे। ये ऐसी होती है, ऐसी है बिल्कुल। ये रास्ता तो ऐसी है। एक तो ये नया बना होगा शायद फ्लाईओवर, देखने में ऐसा लग रहा है थोड़ा। फिर ये पेड़ों ने रौनक कर रखी है, हरियाली तो रौनक कर रही है। खैर हम तो हो ही रहा था और बारिश भी पड़नी शुरू हो गई। पीछे रह गई, अब घटा थोड़ी, आगे कम है, पीछे ज्यादा है। और आ गए हम गुफा में। इस बार हम पुरानी वाली गुफा से जाएंगे, नई वाली में से हम आए थे सिर्फ। पापा जी ने कहा मुक्ता गुफा आ गई। मैं कहा ठीक है पापा जी गुफा में चलो। क्या फोटो खींचे ना आपको? सोच रहा हूँ पर ये बंदर आ रहे हैं। नहीं, आगे को रोक लो। कहाँ रोकोगे? दोनों तरफ को अच्छा आएगा, पीछे भी दृश्य अच्छा है। लो गुफा में लग गया जाम। हम रास्ते में रुक गए थे, पीछे पापा जी कह रहे फोटो खींचने को। पापा जी का फोटो खींचा और देखो यहाँ जाम लग गया कितनी तेजी से। अब हम यहाँ कैसे निकलेंगे पापा जी? पापा जी हम खींचे हम गुफा में फंस कितने खुश हैं। मुझे तो डर लगता है भाई ऐसे। क्यों? देख ऊपर पानी लीक हो रहा है इसमें। और ऊपर पहाड़ है ये, और इसके ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों के नीचे है गुफा। टनल तुम्हारे लिए तो टनल है, मेरे लिए तो गुफा है। सही बात है। और हम पापा जी, मैं आपको गिल्ले इसलिए दिख रहे होंगे, सागर भैया तो लेट उतरा गाड़ी से, नहीं उतरा पहले, बैठ फटाफट गया क्योंकि बारिश तेज हो गई। मैं पापा जी का फोटो क्लिक कर रही थी इस वजह से। अब ये क्या जल्दी तो ऐसे गए बाइक से, जैसे बहुत आगे पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंच ही जाएंगे। बाइक वाले जल्दी पहुंच जाते हैं। पापा जी एक बार तो बाइक पाएंगे, फिर सागर को घर छोड़ेंगे। भैया की पढ़ाई भी तो जरूरी है हमारी की। आगे तो इसकी पढ़ाई है, मेन तो वही है। सही बात है। संडे थोड़ी, संडे को हम आए नहीं करे, हम आए फ्राइडे सैटरडे को करेंगे। घर तक ही रहना, जो यू अब जाम लग रहा है ना, ये घर तक ऐसे फ्राइडे सैटरडे संडे ये जाम मिलेगा। हरिद्वार ऋषिकेश से निकलने वाला सारा जो जाम है अब हमें रास्ते में मिलेगा। अब तो देखिए थोड़ी देर में, और टाइम बढ़ता जाएगा घर पहुंचने का धीरे। चलो क्या टल टनल छवि घूम आई। सितंबर में चलो ना। छवि तो घूम आई। छवि घूमिए, अगस्त में तो जान नहीं दे रही माँ जी, मना करती बारिश है। सितंबर में तो बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी जा रहे थे हम। कोई सी जगह चल कह रहे कहीं भी चल लो, जाना कहीं नहीं, तुम कहते रहो मैं हाँ करता रहूंगा। नहीं, कोई सी जगह चल। देखो ये टू व्हीलर वाले जगह कैसे भगे हैं। ओ तेरी। और अब बारिश की तकलीफ है। और सारे टू व्हीलर वाले साइड में ऐसे खड़े जैसे इन्हें पनिशमेंट। अरे ये साइकिल, अच्छा पनिशमेंट खड़ा कर रखा हो सब है। बारिश तो नहीं दिख रही भाई, हो रही है, बहुत तेज हो रही है। अच्छा ये जाम आता है इनकी वजह से लग रहा है। ओ तेरी, एकदम से कितनी ब्राइटनेस बढ़ गई, जैसे जैसे अभी फोटो में ऐसा लग रहा है, फोटो में अंधेरा था, एकदम से किसी ने ब्राइटनेस पे ऐसे मुंह पे क्लिक करके यूं कर दिया हो, चांदना सा हो गया बिल्कुल। बारिश तेज होती जा रही है फटाफट। मजेदार। कम से कम 20 मिनट हो गई। पापा जी वाली जो गुफा है उसमें से हम निकले ही है, बहुत मुश्किल से है। और आगे इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इतना ज्यादा कि जो साइड वाली गुफा है ना, जिसमें से जाते वक्त गए थे नई वाली, उसमें से भी हमारे साथ के आने वाले आ रहे हैं वहाँ। अगर आप देख सकते, देखो ये लोग, मतलब उधर के लोगों को आने की जगह ही नहीं छोड़ी जो उधर से आएंगे। इधर वाले ही सारे उस लाइन में भी, इस लाइन में भी, चारों तरफ यही है। ये अंकल कहाँ घूम रहे हैं बीच रोड पे छोटे से? जादू सी लग रहा है ये तो। कितने क्यूट से जादू छोटे से। इस गाड़ी में देखो ये औरत बैठी है, सीट चुप करके खेल रही है दोनों। बस सही है। क्या बोला? वाओ, ऐसे मत ये साइड में ऐसे कोई किसी की गाड़ी में नहीं देखना चाहिए। जादू आ गया, जादू आ गया। देखो देखो अंकल भाग गए। अंकल उधर से निकलवाएंगे, वो जा रहे हैं। हाँ नहीं, वो अपनी बाइक हटवा रहे हैं कि भैया तो यहाँ जाम है, यहाँ मतलब। अब वो इधर कहीं दिखेंगे आपको। ये ब्लू वाले जो थे उनके साथ है एक, अभी दिखाऊंगी, इधर आएंगे वो आ रहे उधर से लोग। ये तो नहीं है जादू, ये जादू नहीं लग रहे इस टाइम। उधर से भी उतना ही ट्रैफिक आ रहा है, आपको दिख रहा होगा वो। और इन लोगों की वजह से जाम लग रहा है, और बेचारे उधर के जाने वाले तो जा ही नहीं पा रहे इनकी वजह से। ट्रैफिक तो असली इसलिए लग गया। अब पुलिस को जाके सबके चालान कर देने चाहिए उनके। सही कह रहे हो, जितने उधर खड़े हैं चालान हो, जितने भी खड़े हैं। 10,000 रुपए के। और कुछ दिक्कत हो तो वकील साहब है हमारे पास। नहीं, वकील साहब की क्या जरूरत है, उन्हें तो ऑनलाइन करने आएंगे, लाइन से करते चले, फोटो खींचते चले जा, भगते भगते करते चले जावे, बस बात खत्म होगी। मतलब हाँ, इतना तो देखे जो उधर से जा रहे वो बेचारे पीछे खड़े, वो कहाँ से जाएंगे जब तक ये ट्रैफिक निकले ही नहीं।
जाम को बढ़ावा दे रहे हैं। यही तो है, एक बावला बनता है, उसके पीछे सारे देखो, इसने बाइक में अड़ा दी गाड़ी। वो भी देखो पुलिस वाले अंकल। इतनी बारिश में क्या करें पुलिस वाले भी? गलती उनकी तो है ही नहीं, इधर से जा रहे हैं इनकी गलती है, और एक चलता है उसके चक्कर में सारे वो कर देते हैं नाश। देखो यू जाने का रास्ता टनल से देखो। हाँ। पूरा ये उधर वाले जाने का रास्ता था, सारे के सारे ट्रक, बाइक, स्कूटी, गाड़ी सब ऐसे लेके खड़े जैसे उनका अपना रास्ता हो। बहुत पूरे के पूरे 1 घंटे बाद हम इतना चलने लायक हुए हैं बस कि हमें 2 लाइन दिख रही है, वरना जब से तो 4-5 लाइन थी ट्रैफिक की। अब रास्ता कौन है और अंधेरा है, ट्रैफिक मतलब रास्ता पतला हो गया तो 2 लाइन हो गई। अब बाकी आगे चलकर कुछ गाड़ी तो इतनी सुंदर लग रही है ना बारिश में। एक फोर्ड थी, फॉर्च्यूनर थी, तो उस पर आगे फोर्ड लिखा था और इतनी लाइट जल रही थी उसमें। अब देखो ये थार में कितनी अच्छी लग रही है, लाइट जलती है बारिश में। बारिश में सुंदर लगती है थार, वैसा है जब इसमें पानी सा गिरता रहता है। और शायद एक्सीडेंट हो गया उस वजह से यहाँ जाम है, देखना। क्या एयरबैग खुले हुए हैं उसके, बहुत टेढ़ा। काट रहा है। मर्सिडीज है आखिर, कुछ भी कर सकती है। अंकल भी बिल्कुल हवा में निकल के जा रहे हैं बारिश में गिल्ले होते हुए। और उस गाड़ी का बहुत टेढ़ा एक्सीडेंट हुआ है, पापा जी ने देखा, उसमें एयरबैग भी खुले हुए थे, और मतलब उधर से आके इधर टकराई है वो। टेढ़ा तो वही है, रॉन्ग डायरेक्शन में आके देख सागर, इन पे पानी आ रहा है इन पे से, और साइड में छोटी सी नदी बह रही है, देख रहा है। स्विमिंग करता हुआ आगे पहुंच, हम तुझे आगे मिल जाएंगे। इतनी तकड़ी बारिश होती जा रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बारिश ना बढ़ती जा रही है। और ये देखो साइड में भी कितनी स्पीड में गई है गाड़ी। ओ पानी देखना कितना भर रहा है भाई साहब। जब हम पहले आए थे तो यहाँ पे सिर्फ आपको वो जो उधर लाइन दिख रही है ना, ये पतली वाली ये वाली, सिर्फ ये वाली चल रही थी। और अब देखो इस टाइम यहाँ का हाल कितना तेज, सिर्फ बारिश की वजह से। हमारा आधा रास्ता रह गया और देखो सागर को लग गई भूख। सागर अपने लिए लेने गया कोल्ड ड्रिंक। आजा भैया, छोड़ के भगया ही नहीं जा। चिप्स तो पहले आई थी, सागर लेके आया कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट। और पैर ना ऐसे हो गया बूतरे, तो पैरों में इतना, इन उंगलियों में और घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि 3 घंटे से तो हम बैठे ही थे गाड़ी में, और अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा हमें घर पहुंचने में। अब चलो खाना खा लेते हैं, हम फिर मिलते हैं। खा लिए जी, हम घर आ लिए और घर आके खाना खा लिया मैंने भी, इन्होंने भी, सारों ने खा लिया। थोड़ा थोड़ा सा खाया इन्होंने तो खा के चले ही, पर मैंने तो अभी खाया, तो मैंने ढंग से खाया अपना। और आके देखा, मुझे तो भूख ज्यादा ही ना। अच्छा हाँ, मुझे अजीब सा वैसे ही हो रहा। हाँ, ट्रैफिक से जो है ना वैसे ही अच्छा। अब रास्ते क्यों नहीं दिखे तो आप किसी को भी? ये देखो बकवास बाजी कर रहे हैं, ठलवार में हैंगे ना तो बात बना रहे हैं। और मेरी नंदू, आज इसका गला कुछ सही है। कैसा गला? कुछ पूरा सही है, बढ़िया। अरे ये तो जान पड़ गई, बोलिए कुछ। क्या बताऊं भाई साहब, क्या देखो क्या आवाज आई है, तकड़ी आवाज आई है। और ये मेरी कॉफी, मैंने खाना खाने के बाद प्रीति से कॉफी बनवाई है। पूरे दिन बोरियत सी हो रही। चीज बताना चाहती हूँ। हाँ जी बताओ। आज जैसे मैंने स्कूटी मोड़ी, गिर दी नहीं तो मोड़ दी है, मोड़ दी तो मोड़ दी, स्टार्ट करके मोड़ दी या वैसे ही मोड़ दी? वैसे ही। अच्छा वैसे ही मोड़ दी। और बेटे तने तो कमाल करा। उसके आखिरी टाइम चल रहा है स्कूटी के, इसके हाथ लग गई आपका स्कूटी। ये जी स्कूटी को मोड़ना, और मैं वीडियो एडिट करके फिर करूँगा सोने की तैयारी। अच्छा, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, रोज ध्यान करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट जी, गुड नाइट।
दोबारा चला जाओ। इससे समझ में आ रही होगी, आवाज आ गई। वॉल्यूम कैसे दोबारा